दोस्तों, चारा इंग्लिश मीडियम स्कूल शहादा कक्षा 8वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन, अरविंद भटनागर लिखित ये पाठ है। तो ये पाठ जो है एक एकांकिका तौर पर प्रस्तुत किया गया नाटक, स्टेज पर प्रस्तुत किया गया नाटक है और इस नाटक द्वारा लेखक हमें कुछ समझाना चाहते हैं। तो लेखक ने इस नाटक की जो कहानी है उसमें हमें बताया है कि मेहनत, ईमानदारी और छोटे परिवार का जो महत्व है इस एकांकी द्वारा हमें समझाया है और उसके साथ साथ वो एक मुद्दे पर बल देना चाहते हैं, वो है वन संरक्षण। आए दिन जंगल में कटाई होती है, पेड़ पौधों को काटा जाता है और इन पेड़ पौधों की कटाई से जानवर भी दिन पर दिन जानवरों की संख्या कम होती जा रही है और जंगल के जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमें खाने के लिए, उसके साथ साथ दवाई मेडिसिन जो है जंगल से मिलती है। जानवरों से भी हमें बहुत मदद मिलती है और मनुष्य का जीवन इस निसर्ग पर हम जीवित रहते हैं। आपने साइंस में देखा है कि प्राणवायु हमें पेड़ों से मिलता है और पेड़ों की संख्या ही अगर कम हो जाएगी तो हमें ऑक्सीजन की कमीता महसूस होगी। इसीलिए लेखक ने इस मुद्दे को हमारे सामने एक छोटी सी एकांकिता द्वारा, इस कहानी द्वारा, मंच पर प्रस्तुत की गई एकांकिता द्वारा हमारे सामने रखा हुआ है। तो चले आइए देखते हैं आज लकड़हारा और एकांकिका स्टेज पर, मंच पर प्रस्तुत की जा रही। अभी जैसे हमारे स्कूल का स्टेज है उस पर थीम प्रेजेंटेशन होता है, उसी तरह एक स्टेज है और स्टेज पर लकड़हारा जो है वो इधर उधर टहल रहा है। पहले हम पात्र परिचय कर लेते हैं। इसमें पात्र है एक लकड़हारा है जो लकड़ी काटने का काम करता है। दूसरा है ग्रामीण व्यक्ति, देहाती व्यक्ति, विलेज में रहने वाला पर्सन, तो वह भगवान है और भगवान जो है वो एक ग्रामीण व्यक्ति का रूप धारण करता है। और तीसरा पात्र है लकड़हारे की पत्नी, लकड़ी काटने वाला जो है उसकी पत्नी, उसकी वाइफ। और चौथा है एक हरा भरा पेड़। तो इस तरह चार पात्र इस एकांकिका में, इस पाठ में आए हुए। पहला लकड़हारा, दूसरा ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान स्वयं है, तीसरा लकड़हारे की पत्नी और चौथा है एक हरा भरा पेड़। तो इस तरह पात्र परिचय हमने देखा, चार पात्र इसमें आए हुए हैं और अभी मंच पर लकड़हारा जो है यहाँ से वहां पे टहल रहा है, इधर से उधर घूम रहा है और अचानक से एक हरे भरे पेड़ के सामने वो जंगल में खड़ा हो जाता है और उसे देखकर सोचता है कि मैं इसे काटूं। कुल्हाड़ी उसके कंधे पर है और उसे काटने के बारे में सोच रहा है और कहता है कि आज रोटी का इंतजाम हो जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे और मेरा खर्चा पानी जो है इस पेड़ की लकड़ी बेचकर हो जाएगा। तो इस तरह लकड़हारा खुश है और लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर मारी। इतने में होता क्या है कि कुल्हाड़ी लकड़हारे के हाथ से छूट जाती है और अचानक नदी में गिर पड़ती है और गहरे पानी में जाकर डूब जाती है। तो इस तरह लकड़हारा जो है हरे भरे पेड़ को काटते समय अचानक से उसकी कुल्हाड़ी जो है वो गहरे पानी में गिर गई। अभी लकड़हारा बहुत दुखी है, उदास है और फिर नीचे बैठ जाता है और नीचे बैठने के बाद वह दुखी स्वर में, बहुत ही दुखी है और दुखी स्वर में कहता है, हे भगवान, क्या करूं? मुझे तैरना भी नहीं आता, क्या होगा? आज लकड़ी नहीं मिलेगी, बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी
और इस तरह परेशान होकर वो दुखी स्वर में सोच रहा है और बैठा हुआ है और बहुत चिंतित है। उसे तैरना नहीं आता, नदी में उसकी कुल्हाड़ी जो है पानी में गिर गई है और कुल्हाड़ी के सिवा वह पेड़ को नहीं काट सकता और लकड़ी बेच नहीं सकता। अगर उसे लकड़ी नहीं बेची तो उसके बच्चों को, उसके परिवार को खाने के लिए वो पैसे नहीं मिलेंगे, जिससे वह रोजी रोटी के लिए कुछ चीजें खरीदता है। तो इस तरह हताश उदास बैठा हुआ है लकड़हारा। इतने में मंच पे एक ग्रामीण व्यक्ति आते हुए दिखाई देता है, प्रस्तुत होता है और ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से पूछता है, क्यों भाई, क्या हुआ, परेशान दिखाई दे रहे हो? ग्रामीण व्यक्ति में भगवान है और वो लकड़हारे से इस स्वर में पूछ रहे हो, भाई क्या हुआ, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। ग्रामीण लकड़हारे से पूछता है और लकड़हारा उसे दुखी स्वर में जवाब देता है, क्या कहूं भाई, मेरा तो सब कुछ चला गया। मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में डूब गई। तो इस तरह वो बताता है और फिर ग्रामीण उसे जवाब देता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है, ये तुम तो लकड़हारे हो और तुम्हारी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। फिर लकड़हारा उसे कहता है, भाई अगर तुम मुझे मेरी मदद कर सको तो बहुत बड़ा उपकार होगा। लकड़हारा उस ग्रामीण से मदद मांगता है। लकड़हारे को लगता है कि शायद हो सकता है कि ग्रामीण व्यक्ति को तैरना आता हो। फिर ग्रामीण व्यक्ति कहता है, हाँ मैं कोशिश करता हूं। और इस तरह वह ग्रामीण व्यक्ति नदी के गहरे पानी में डुबकी लगाता है और डुबकी लगाकर थोड़ी देर में बाहर आता है और बाहर आकर उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और बाहर आकर कहता है, लो भाई, मिल गई तुम्हारी कुल्हाड़ी, यह लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। तो पहली डुबकी में वह कुल्हाड़ी निकालता है, चांदी की कुल्हाड़ी निकालता है। तो यह देखकर लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो चांदी की कुल्हाड़ी को वो कह देता है कि वो उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। उसके बाद अब फिर वो ग्रामीण दूसरी डुबकी लगाता है और खोजने की कोशिश कर बाहर आता है और कहता है, लो भाई, मिल गई तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो लकड़हारा आश्चर्य से पूछता है, मिल गई मेरी कुल्हाड़ी? तो फिर ग्रामीण कहता है, ये लो तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। तो फिर लकड़हारा उसे कहता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो मेरी नहीं है, इसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ऐसा लकड़हारा उस ग्रामीण व्यक्ति से कहता है और सोने की कुल्हाड़ी लेने से मना कर देता है। तो फिर वो कहता है, लकड़हारा उस ग्रामीण व्यक्ति से कहता है, जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, बहुत कोशिश की, पर मेरी कुल्हाड़ी तुम्हें नहीं मिल पाई। तो तुम्हारे बहुत उपकार हुए, तुमने मेरे लिए कष्ट उठाए, मेरे लिए तकलीफ ली और पानी में डुबकी लगाकर तुमने कुल्हाड़ी खोजने का प्रयास किया। वहां से जाने की कोशिश कर रहा है। इतने में ग्रामीण व्यक्ति कहता है, इसमें कष्ट कैसे, हमें एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के काम में आना, यह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम परस्पर एक दूसरे की सहायता करें। मैं और कोशिश करता हूँ। और फिर ग्रामीण और नदी में कूदकर कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश करता है और फिर वह लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वापस आता है और ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से कहता है, अब तो ये लोहा ही हाथ लगा है। और लोहा हाथ लगा ऐसे कहकर जब लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को देखता है तो बहुत खुश हो उठता है। उसे बहुत खुशी होती है अपनी कुल्हाड़ी को देखकर, लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर उसे बहुत खुशी होती है। जितनी खुशी उसे सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी को देखकर नहीं हुई, उतनी खुशी उसे अपनी खुद की कुल्हाड़ी को देखकर होती है।
और वो कहता है भाई तुम्हारे बहुत उपकार हुए मेरे ऊपर, तुमने बहुत उपकार किए कि मेरी कुल्हाड़ी तुमने वापस दिलवा दी, मैं तुम्हारे उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भगवान हमेशा तुम्हें सुखी रखे ऐसा आशीर्वाद देता है, ऐसी शुभकामनाएं देता है। और फिर उतने में ग्रामीण के मन में एक प्रश्न आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। लकड़हारा हाथ जोड़े खड़े हैं और कहता है पूछो। तो ग्रामीण कहता है कि जब मैंने तुम्हें एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर दी, उसके बाद सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर दी, तो तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, क्यों? लोहे की कुल्हाड़ी क्यों ली? तो फिर लकड़हारा उसे जवाब देता है कि वह मेरी चीज नहीं थी, दूसरों की चीज को अपनी कहना ये गलत बात है। अपनी खुद की चीज जो है, ईमानदारी मुझे पसंद है, ईमानदारी और मेहनत करना ही मुझे अच्छा लगता है। ईमानदारी से जो भी कमाता हूं वही मेरा असली धन है, ऐसा लकड़हारा उसे जवाब देता है। और वह चीजें मेरी नहीं थी, अपनी नहीं थी। जो चीज अपनी है उस मेहनत और ईमानदारी से उसे ही, वही मेरा धन है। यह कहकर यहाँ जो बहुत खुश होता है ग्रामीण, उसका उत्तर सुनकर, और ग्रामीण वहां से चला जाता है। और उसके बाद ग्रामीण भगवान के अवतार में वापस मंच पर, स्टेज पर आता है और वो लकड़हारे से कहते हैं मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने चांदी की, सोने की कुल्हाड़ी न लेते हुए अपनी चीज पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखा, यही उन्हें बहुत अच्छा लगा। और वह कहते हैं कि मैं तुम्हारी ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ, परंतु एक शर्त है कि आज के बाद तुम कभी भी, भगवान कहते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटो, और जरूरत से ज्यादा, तुम्हें जितनी जरूरत है उतनी, जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ी भी नहीं काटो। जितनी की जरूरत है उतनी ही सूखी लकड़ी तुम काटोगे, ज्यादा लालच नहीं करोगे, ऐसा उसे कहते हैं। और फिर लकड़हारा जो है वो कहता है कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, और हाँ कहकर उन्हें वादा करता है। तो इस तरह इस लकड़हारे के कहानी द्वारा लेखक अरविंद भटनागर जी ने हमें ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाया है कि दूसरों की चीज को अपनी नहीं कहनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, लकड़हारे की तरह। तो इस तरह लेखक ने हमें ईमानदारी का महत्व इस पाठ द्वारा समझाया है। तो ईमानदारी और मेहनत, यही दो मुद्दे इस पाठ के हमें दिए गए हैं। तो ये पहला दृश्य जो था एकांकिका का, जो मंच पर प्रस्तुत हो रहा था, वो यहाँ पे खत्म होता है। तो कुछ बाकी बचा हुआ जो दूसरा दृश्य है इस पाठ का, हम अगले पीरियड में देखेंगे। और इस पैराग्राफ के ऊपर जो पहला दृश्य हमने आज देखा, उसके ऊपर कुछ स्वाध्याय के प्रश्न मैंने दिए हुए हैं जो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों।